वेलकम बैक टू फैसल सर्स एकेडमी डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज हम इसका एक और लेक्चर 3 यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें जो हम गुप्ता इकोनॉमी देखेंगे, उनका लैंड ग्रांट्स एंड फॉरेन ट्रेड देखेंगे। हमने ये 3 टॉपिक्स हड़प्पन इकोनॉमी किया था, वैदिक इकोनॉमी भी किया था हमने, ट्रेड अंडर मौर्याज, ये तीनों टॉपिक हमने कवर किए थे। आज इसका हम चौथा टॉपिक यानी गुप्ता इकोनॉमी देखेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। गुप्ता इकोनॉमी। गुप्ता इकोनॉमी में हमें पर्टिकुलरली दो टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। एक है लैंड ग्रांट्स एंड दूसरा है ट्रेड। इन दो टॉपिक्स में आपको क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है एमसीक्यूज के थ्रू। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में दिया गया है द गुप्ता एम्पायर वाज एन एंशिएंट इंडियन एम्पायर। जैसे कि आप सब जानते हैं ये पॉइंट, गुप्ता एम्पायर जो थी वो एक एंशिएंट इंडियन एम्पायर थी विच एग्जिस्टेड फ्रॉम द अर्ली 4th सेंचुरी एडी टू लेट 6th सेंचुरी एडी। जो गुप्ता अंपायर जो थी वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड, यानी वो कहाँ से कहाँ तक उनका डेट था और उन्होंने इंडिया में कब से कब तक रूल किया था, वो था 4th सेंचुरी एडी से लेकर 6th सेंचुरी एडी तक। प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज एडी एंड व्हाट इज बीसी। एंड इट इज जीनत from approximately 319 to 467 AD. It covered much of the Indian subcontinent. This period is considered as the golden age of India by historians. ये MCQs के थ्रू आपको क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया बाय हिस्टोरियंस ने किसको करार दिया है। द राइट आंसर इज क्या? गोल्डन एज वाज गुप्ता एज। ये मैंने MCQs में भी यहाँ पर आपको कवर करके दिया है। तो इसके बाद हम यहाँ पर कुछ MCQs आपको सॉल्व कर, तो आइए अब हम MCQs यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा वो MCQ बेस्ड है, तो हमें बहुत ही फोकस रखना होगा किस MCQs पर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, विच वॉज नॉट ए पोर्ट टाउन ड्यूरिंग गुप्ताज। गुप्ताज के टाइम पर इनमें से कौन सा पोर्ट टाउन नहीं था? विशाखापट्टनम, ब्रिगु कच्चा, कल्याण एंड सिंध, ऑल ऑफ द एबो। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पोर्ट टाउन नहीं था, पर्टिकुलरली नहीं था, यहाँ पर नॉट दिया गया है, विशाखापट्टनम नहीं था। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 2, विच एज वाज नोन एज गोल्डन एज। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दिया कि गोल्डन एज किस एज को कहा जाता है, वो है गुप्ता एज। गुप्ता एज इज नोन एज गोल्डन एज। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग विच एज सती सिस्टम प्रिवेल्स। Which age sati system prevails? During which age sati system prevails? And the right answer of this question is Gupta age. Gupta age के टाइम पर सती सिस्टम। प्लीज टेल मी एंड व्हाट वाज द डेट। दिस डेट वाज आस्क्ड इन एंट्रेंस पेपर आल्सो एंड द डेट इज probably 561 AD. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर, ड्यूरिंग विच रूलर चाइनीज मॉन्क फहीन विजिटेड इंडिया। किसके टाइम के दौरान फहीन जो कि एक चाइनीज मोंक थे वो आए थे हिंदुस्तान में। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता सेकंड, इट इज चंद्रगुप्ता सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्रॉप्ड वोकेशन पर्सनस ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप हेडेड बाय। जो क्रॉप्ड वोकेशन से रिलेटेड पर्सनस थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप को हेड कौन करता था? ऑप्शन नंबर ए, प्रधान, ऑप्शन बी, मुकदम, ऑप्शन सी, Jesta, and option D, none. And the right answer of this question is option C, Jesta. Jestha, that is Jesta. Question number 6, which port controlled the northern India। जो इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट था उसको कौन सा पोर्ट इनमें से कवर करता था, कंट्रोल करता था? ऑप्शन ए, तामरेलीपति पोर्ट, ऑप्शन बी, आंध्रा पोर्ट, ऑप्शन सी, JNU पोर्ट, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, तामरेलीपति पोर्ट। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ लैंड ग्रांट्स वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। विच टाइप ऑफ लैंड ग्रांट्स वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। वो कौन सी लैंड ग्रांट थी जो टैक्स के बिना थी, जिस पे टैक्स नहीं लगता था? Option A is the right answer. Brahmadeva was the land which was exempted from all the taxes. एक्चुअली में ब्रह्मादेवा जो थी
वो एक लैंड थी जो मंदिर के आसपास हुआ करती थी और जिस पे मंदिर लोकेट हुआ करता था। इस लैंड पे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ लैंड ग्रांट वाज गिवन टू टेम्पल्स? जो टेम्पल होते थे उनको किस तरह का लैंड ग्रांट दिया गया था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, देवादाना। देवादाना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, सिल्वर कॉइन ऑफ गुप्ताज कॉल्ड? जो सिल्वर कॉइन थी गुप्ता एज के दौरान उनको किस नाम से जाना जाता था? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज स्टार करके रखिएगा इस क्वेश्चन को। इट मे बी आस्क्ड मोस्ट प्रोबेबल एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, रुपया का। रुपया का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग गुप्ताज? गुप्ताज के दौरान ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी जो कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी? ऑप्शन ए पर्शियन, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी संस्कृत। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज संस्कृत। if you will remember that if you remember that I have told you that in previous slides during first part that Harappan during Vedas Vedic period the language of Rigveda, Samveda, Atharva Veda and Yajurveda Veda was Sanskrit. Question number 11, who was founder of Gupta Empire? Gupta Empire का founder कौन था? The real founder was Chandragupta but actual founder was option B, Shri Gupta. Shri Gupta is the actual founder, but real founder is known as Chandragupta. If there is a doubt in this question, if you will be asked in exam that who is the real founder of Mauryan Empire, Gupta Empire, then the right answer is Chandragupta. And actual founder जो था वो था Shri Gupta. Question number 12, which particular city become the nodal point for trade routes? वो कौन सी पर्टिकुलर सिटी थी इन चार ऑप्शन में से जो एक नोडल पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट था ट्रेड रूट्स के लिए? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विदिशा। विदिशा इज द राइट आंसर। और विदिशा कहाँ पर पड़ता है? विदिशा प्रेजेंटली बिहार जो कि गया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पड़ता है प्रेजेंटली। सो ये थे कुछ 12 क्वेश्चन जो मैंने आपकी यहाँ पर इन स्लाइडों में कवर किया थे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रही। सो थैंक यू, रखते हैं यहाँ पर। अल्लाह हाफिज़।